टेक्नोलॉजी के मामले में, सिस्टमैटिक प्रोसेस के मामले में, यहाँ की जुडिशरी के मामले में कि हम 7 दिन के अंदर इसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। वो सेटिंग कराने वाले जो मतलब रैकेट है जो नीट का पेपर लीक करता है वो घूम रहे हैं। 99% यही लगा कि एक स्कैम है। फाइनल्स कंडीशन बेकार होती है घर वालों की। आप 2 साल से हम स्टडी कर रहे हैं, फिर हमने रिजल्ट दिया है, फिर उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया तब भी हमको मतलब कि एम्स में नहीं मिला है। कुछ ऐसे सवाल है ना जिसके आंसर अब एकदम ब्लैक बॉक्स में चले गए। एनटीए पे तो उन्हें खारिज करना चाहिए। कोई भी एजेंसी लेगा बिना गवर्नमेंट का हाथ के ये कोई भी लीक पेपर नहीं होता है। फैमिली कंडीशन वैसी हमारी बेकार है। वेट देना चाहिए कि बच्चों के ऊपर जो हो गया सो हो गया, हम नहीं आगे बेहतर कर पाए तो ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म, हमें और मौके चाहिए। देश में शोर मचा, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हुआ और आखिरकार 9 दिनों के बाद एनटीए को अपनी गलती माननी पड़ी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कबूला कि ग्रेस मार्किंग का फैसला गलत था। इसी के साथ उन बच्चों का नीट रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया जिन्हें ग्रेस मार्किंग मिले थे। अब इनके लिए 23 जून को फिर से नीट की परीक्षा होगी और 30 जून को रिजल्ट आएगा। करीब 1600 बच्चों का इशू आ रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई। जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ, उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए। तो कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ इनको इस फॉर्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए। 4 जून को देश के लोकतंत्र का फैसला आया और उसी 4 जून को नीट यूजी के भी रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि एनटीए ने शुरू से ही परीक्षा के साथ छेड़खानी की। एनटीए यानी वो एजेंसी जो मेडिकल परीक्षा के एग्जाम को आयोजित कराती है। हम इस वक्त यहाँ नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा के लोगों से हम मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। खासतौर पर उन स्टूडेंट से बातचीत करेंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एग्जाम दिया है, और यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जाएंगे और उनके टीचर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसका बीच का रास्ता क्या है। तो आइए मेरे साथ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 718 नंबर जो आज तक पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कैसे आया? लेकिन एनटीए तो कह रही है उन्होंने ग्रेस मार्किंग की है जिनको लेट हो गया था एग्जामिनेशन हॉल। पर आज से पहले तो ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है। मैम जैसा कि एक ही सीक्वेंस में 8 बच्चों का 720 प्लस आना, एक ही सेंटर से 6 बच्चों का प्लस आना, ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता है। मैम बिल्कुल पेपर लीक है, हम सुप्रीम कोर्ट से ही बोलेंगे कि दोबारा पेपर लिया जाए। फाइनल्स कंडीशन बेकार होती है घर वालों की। आप 2 साल से हम स्टडी कर रहे हैं, फिर हमने रिजल्ट दिया है, फिर उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया तब भी हमको मतलब कि एम्स में नहीं मिला है। तो द्वार से करना बहुत मुश्किल हो जाता है घर वालों के लिए। पिता क्या करते हैं आपके? वही नॉर्मल जॉब है उनकी। रीटेस्ट देना चाहिए क्योंकि 1 साल फिर करेंगे तो फैमिली कंडीशन वैसी हमारी बेकार है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1-2 साल हम लोग पढ़े हैं पूरा, हमारे पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, 1-1.5 लाख लग रहे हैं, और फिर हमें क्या मिलता है कि एग्ज़ाम हमारा लीक हो गया। इतनी मेहनत का हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। हम तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा। 69 लोगों के 720 आफ्टर 720 तो इम्पॉसिबल ही है। ये पॉसिबल तो है क्योंकि पिछले साल जितना मेरे को याद है कि दो लोगों के आए थे और एकदम से इतने सारे 69 आ रहे, वो तो इम्पॉसिबल ही है। तो हाँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। जब देखो जैसे जब ये रिज़ल्ट आया था इतना बुरा लगा था। मतलब मेरे पेरेंट्स को तो ये था इस बार तो निकाल ही लेगी मेरी बेटी। मतलब घर वाले रिश्तेदार इतने वो कर रहे थे पापा को कि पोक कर रहे थे कि तुमने ड्रॉप दिलवा दिया, इतनी बार ड्रॉप ले लिया नीट के लिए। तो अब जब रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया तो माँ बाप ने कहा यार ठीक है, थोड़ा बुरा लगा। मुझे तो ये हो गया था यार कुछ है ही नहीं है, तुमने क्या ही करा है। तो फिर अब देखते हैं, जब पता चला कि रीटेक के लिए हो रहा है तो फिर जब थोड़ी हुई कि हाँ री एग्ज़ाम होना चाहिए। फैमिली को जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, तो वो जितनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड भी नहीं कर पाते, फिर भी वो हमें पढ़ाते हैं। तो जब ऐसा पता चलता है कि इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए और हमारी 2200 रैंक आई है, तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। और मैम जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि हम लोग को पता कैसे चला कि रिजल्ट में कुछ
गड़बड़ हुई है। तो जैसा कि रिजल्ट आने का टाइम जो था नीट का, उससे 10 दिन पहले रिजल्ट दे दिया गया इलेक्शन के टाइम। उसी टाइम हल्ला भी उठा था कि पेपर कुछ लीक हुआ है, और उसी टाइम ये भी पता चला कि इसी रीजन की वजह से रिजल्ट को पहले ही दे दिया गया। और क्योंकि इस बीच में जो रिजल्ट आया है, जो उसमें गड़बड़ियाँ हुई है, वो रिजल्ट उसके पीछे छुप जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। 30 + 720 बच्चे को मार्क्स आए हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। हर बार 2 आते हैं, 4 आते हैं, इस बार 720 69 आ गए। इस पूरे मामले में अगर कोई चट्टान की तरह खड़ा था तो वो थे उनके शिक्षक। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने पूरे मामले को आसान भाषा में समझाया। शक शुबा जो सोशल मीडिया पे पहले से वायरल हो रहा था कि बहुत सारे जो लोग थे वो पहले से कह रहे थे कि हमें शक है, जब ये रिजल्ट नहीं आया था, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस तरीके का कोई मामला अब तक आया कि आपको भी पहले से रिजल्ट से पहले कहीं ना कहीं डाउट था कि इस साल ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है। हर साल पेपर लीक होते हैं इस देश में, और हर पेपर लीक होता है, ये प्रैक्टिकल क्या वर्ल्ड है। वजह लगती है आपको इसकी, क्यों लीक होते हैं पेपर? लूप होल है, सिस्टम बहुत बड़ा है, प्रोसेस शायद इतने अच्छे नहीं बने हैं और अच्छे बन सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बहुत है, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती है, होड़ बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर गैप है जिसको भरना चाहिए। तो कोई नई चीज़ नहीं है, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ। पहली बार क्या हो गया, नीट के एग्ज़ाम में 719 नंबर आ गया गलती से, और वहाँ से चीज़ें हाईलाइट हुई। जब हाईलाइट हुई तो पीछे वाला मुद्दा भी हाईलाइट हुआ। ये जो पेपर लीक है ये हर साल होता था, सिंडिकेट्स हैं जो हर साल करते हैं। इस साल वो हाईलाइट ज़्यादा हो गया है और हर एग्ज़ाम में लीक होते हैं। तो हाईलाइट ये इस गड़बड़ी की वजह से जो एक सेंटर से नहीं, ये जो 719 नंबर पकड़ा गया, यहाँ से सारी चीज़ें हाईलाइट हुई। पर एनटीए ने अपनी सफाई में पिछली दफ़ा इस तरीके का कभी, ऐसे पहले इस तरीके का कभी कुछ? अब ये भी सवाल है बच्चों का, क्या पहले भी आप ग्रेस नंबर देते आए थे? क्योंकि बताया तो आपने इस बार भी नहीं ना। रिजल्ट निकलते वक्त आपने बताया क्या? कितनी बड़ी भूल है, क्या बोलूं, केयरलेसनेस है। उनको भी पता था हम पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं, तो हमें बता देना चाहिए था। तो बच्चों के मन में ये भी सवाल है, क्या पहले भी ग्रेस नंबर देते आए थे, क्या आगे भी ग्रेस नंबर दोगे? आप ये बताइए, आप कितना बड़ा लूप होल खोल रहे हैं कि अब एक गांव देहात का सेंटर होगा, एक छोटे शहर का सेंटर होगा, बच्चा सेंटर पे जाएगा, कहीं ना कहीं अपने इंजुलेटर से पहले से बात कर लेगा कि आप पेपर लेट बांटना, आप थोड़ा नाटक कर देना, और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा और हम सबको ग्रेस नंबर मिल जाएंगे। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। तो ये सारी अनियमितताएँ हैं। जिस तरीके से आपने छात्रों का जिक्र किया, आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि इन तमाम चीज़ों के बाद एक 9 घंटे पढ़ाई करना, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना, और एक उम्मीद रहती है कि आखिर में क्या है कि फल मिलेगा, अब मौका आ गया। कई लोग दूर दराज से भी आते हैं, आप इतने स्टूडेंट से आपका कनेक्शन है, लोग तमाम सवाल जवाब भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि मेंटली तौर पर स्टूडेंट्स पर इसका कितना असर पड़ता होगा, या क्या वो हताश होते हैं, निराश होते हैं? क्या कुछ कहते हैं आपसे आके इस बारे में ऑफ कैमरा जब आप उनसे बात करते हैं इस पूरे मैटर पे? बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत। नहीं, जवाब नहीं होता मेरे पास। अभी परसों मैं हमारी एक विद्यापीठ सेंटर है यहाँ एनएसपी में, दिल्ली में, वहाँ मैं गया था। एक बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, बोला कि सर हम क्या करें? और मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोला नहीं, मैं क्या करूँ, बच्चे बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं अभी। कि एक बच्चे का मान लो 640 नंबर आया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, जिस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अदरवाइज़ मिल जाता। लास्ट ईयर इस स्कोर पे 10,000 रैंक थी, उसके पिछले साल 7,000, उसके पिछले साल 6,000, इस साल वो रैंक 40,000 है। बच्चा हेल्पलेस फील कर रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मैं करूं क्या, मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, और जो एजेंसी है वो रिप्लाई नहीं दे रही है। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पीसफुली रहो, ऐसी चीज़ें मत करो। और एनटीए से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एम्पैथी, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। आप अपने लिए काम तो नहीं कर रहे ना, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो। और मैं नहीं कहता आपका काम है सबको खुश रखना, एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए। पर अगर आपको दिख रहा है कि पूरी तरह से आंदोलन हो चुका है, बच्चे सड़क पे, और मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रोटेस्ट ना करें, पीसफुली तरह से करें, परमिशन लेके करें। कम से कम आपको सामने आके आप इतना बोल देते ना कि बेटा हम आपके लिए काम करते हैं, ये एजेंसी आपके लिए बनी है, अगर कहीं भी कोई अनियमितताएं हुई हैं हम पूरी जांच करके इसको सुधार देंगे। आपको लगता है ग्रेस नंबर गलत है, ठीक है, हम खुद मूव करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, हम खुद कहते हैं वो जांच करके जल्दी से बता दें कि गलत है कि सही है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, समय का नुकसान हुआ था, एक्चुअली ऑप्शन था। इनके ब्रोशर में क्लियर लिखा है कि अगर समय का नुकसान होता है तो बदले में समय दो या रीटेस्ट कराओ। तो एनटीए के डायरेक्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन सेंटर्स पे दोनों पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी मुझे, इसलिए मैंने ग्रेस नंबर दिए। पर पास्ट में क्यों नहीं दिए? कुछ ऐसे सवाल है ना जिसके आंसर अब एकदम ब्लैक बॉक्स में चले गए हैं। अब बच्चा शायद भरोसा कर रहा है सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, बट ये अच्छा नहीं है देश के लिए। अलक पांडे के अलावा हमने कुछ और शिक्षकों से भी बात की जो इस पूरे मामले को तफसील से समझा रहे हैं।
आपने जब ये रिजल्ट देखा, जो 4 जून को ये रिजल्ट आया, तो बच्चों से पहले टीचर्स ही पहले नज़र मार लेते हैं कि अपने बच्चों ने कैसा प्रदर्शन किया, तब आपको डाउट हुआ क्या उसी बात? 67 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 720 में 720 ला रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे माइंड में तो 99% यही लगा कि एक स्कैम है। कुछ ऐसी चीज़, उसके बाद मैंने थर्ड नोटिफिकेशन ये देखा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 718 719 लाने वाले हैं। अब एनटीए वहाँ पे एक प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं ग्रेस मार्क दे रहा हूँ, क्योंकि उस बच्चे को मैम एग्जामिनेशन में मैं 10 to 20% ऐसे टॉलरेंस होता है जहाँ बच्चे या तो लेट पहुँचते हैं या तो कुछ ऐसे फैक्टर होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे। मैं पिछले 10-12 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे इशू होता है जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत डिले या जल्दी होता है। आप जब ग्रेस दे रहे हैं तो यूनिफॉर्मली ग्रेस देना चाहिए आपको। अगर ग्रेस नहीं देना चाहते तो आप प्लीज़ एग्जामिनेशन लीजिए। ये हमारे बच्चे के हित के लिए और पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हित के लिए ये सही हो। उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ जो पूरी 2 साल मेहनत से तैयारी किए, 630, 636, 620 नंबर लाए, फिर भी उनको MBBS कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब पेपर ही लीक हो जाएगा तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, उन पर बहुत बड़ा मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको उतने मार्क्स ला के भी उनको नहीं मिल रहे हैं कॉलेजेस, MBBS कॉलेज। और जो बच्चे एक दिन रात, जो पैसे वाले घर के, जो पैसे वाले पेरेंट हैं, उनका बेटा अपना पैसे से पेपर खरीद लिया और पेपर देके MBBS डॉक्टर बन गया। जब मामला सड़क से कोर्ट तक पहुंचा तो सरकार को भी अपना पक्ष रखना पड़ा। भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए फिक्रमंद नजर आए भारत के लोगों ने भी एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के मेंटल प्रेशर पर कई सवाल दागे। तो स्टूडेंट्स के अंदर भी डिमोटिवेशन आता है। और अगर नीट एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहा है, एक ही सेंटर से कई सारे बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, फुल मार्क्स आ रहा है, ग्रेस मार्क्स आ रहा है, तो ऐसे तो मैम ये चीज़ें गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को तो बड़ा पोलाइटली से उनको पेशेंसनेबल वेट देना चाहिए कि बच्चों के ऊपर जो हो गया सो हो गया। इन केस मेरे चिल्ड्रंस है या वॉट किसी के भी हो, हम नहीं आगे बेहतर कर पाए तो ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म, हमें और मौके चाहिए। ज़िंदगी हर एक ठोकर पे सिर्फ सिखाती है। आप जितना सीखेंगे ज़िंदगी से वो आपके लिए बेहतर है। सबसे बेहतर है कि पेरेंट्स जो गलत हो गया उसको अच्छे से बच्चों को सिखाएं, बताएं, समझाएं। एनटीए पे सख्त कार्रवाई हो या तो उन्हें खारिज कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम है वो हमारी यूपीएससी उठा ले, जैसे वो एनडीए कराती है, सिविल सर्विसेज कराती है, बहुत हाई जॉब प्रोफाइल वाले वो सब एग्ज़ाम कराते हैं, तो ये भी उन्हें ही मिल जाना चाहिए। एनटीए पे तो उन्हें खारिज करना चाहिए, उन्हें टर्मिनेट करना चाहिए। बात तो है, कोई भी एजेंसी लेगा बिना गवर्नमेंट का हाथ के, ये कोई भी लीक पेपर नहीं होता है। इसमें गवर्नमेंट का मिला जुला भगत रहता है, तभी कोई भी पेपर लीक होता है। क्या कारण है कि 4 तारीख को ये रिजल्ट आया, उस दिन इलेक्शन था, रिजल्ट आया, तो उसको दबाने के लिए 4 तारीख को ला दिया गया। गवर्नमेंट का हाथ रहेगा तो पेपर लीक होगा ही, चाहे यूपीएससी वाला एजेंसी चाहे कोई भी। तो इसमें गवर्नमेंट को एकदम रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि कोई भी एनटीए ही कराए, लेकिन उसको पूरा ट्रांसपेरेंसी कराए। अभी पहली बार हो रहा है कि 7 से 18 नंबर आ रहा है, 7 से 17 नंबर आ रहा है। ये ग्रेस, अब कोई सेंटर है, मान लो वहाँ पर लेट पेपर स्टार्ट हुआ, इसका मतलब जो सब बच्चे को 7 से 18 दे दे। स्टूडेंट पे नहीं, पहली बात तो उनके गार्जियन पे भी लगेगा, क्योंकि वो लोग इतना कमा के होप से भेजे हैं। अब जैसे ये देखिए, जनरल कैटेगरी में आप देखेंगे तो अब कोई 720 भी पा जाएगा, उसको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्स में 45, 46, 46 सीट है। तो हालत अब ये हो गया कि अगर कुछ जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा एम्स पाना है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, ये ख़त्म है। तो ये तो बहुत गलत है। और 718 नंबर एक बच्चे का, उसमें आप लोग देख रहे हैं, तो वो तो आना ही नहीं चाहिए ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो आप दिए कहाँ से? तो बहुत सारा सवाल है इसमें। तो इसका लास्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका अच्छे से जांच होनी चाहिए और एनटीए को थोड़ा सा अपने पे वर्क करना चाहिए, या किसी और एजेंसी को देना चाहिए पेपर। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाज़त, और ऐसे ही तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जिस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।